नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। कल टीएमसी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें टीएमसी की तरफ से कई बड़े-बड़े वादे किए गए थे, कई बड़े-बड़े दावे किए गए थे। इन वादों में बहुत सारे जो चीज़ें थी, वो बताई गई थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को जो वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा वो उन पर काट करते हुए वो बता रही थी कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छे काम करके दिखाएँगे अगर आप हमें जिताते हैं तो। बहुत सारी योजनाएँ पर उन्होंने बातचीत करी है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन्होंने इस पर खुलकर बातचीत करी थी। लेकिन उन सब के बीच कल टीएमसी के जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के घोषणा पत्र ऐसे हैं जैसे कि बैलगाड़ी में हेडलाइट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये दर्शाना चाहा कि इस समय जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि संदेश खाली के अंदर यहाँ पर महिलाओं के साथ बर्बरता की गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही। काफ़ी समय हुआ संदेश खाली पर उन्होंने ये दावा किया कि हमने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक हुई है, ये आप सभी को पता होगा। और वहीं इस पर जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने इस पर कटाक्ष किया है, उन्होंने इसे खरी-खोटी सुनाई है। जो कि हमने आपको बताया कि उन्होंने उनके घोषणा पत्र को बैलगाड़ी की हेडलाइट की तरह उन्होंने तुलना की है। वहीं इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से देखिए रामनवमी में मुर्शिदाबाद में रैली निकाली गई थी, उस रैली के अंदर अच्छी-भली रैली चल रही थी। यहाँ पर लोग शोभा यात्रा अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन उस बीच यहाँ पर पथराव होता है और पथराव इस कदर कि लोग वहाँ पर बद से बदतर खून से लथपथ हो जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपस में झड़प भी देखने को मिलती है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी यहाँ पर चुप्पी साधती हुई दिखाई देती है और इस पर भी उन्होंने उसे घेरने का काम किया, शुभेंदु अधिकारी ने इसे घेरने का काम किया है। उन्होंने सीधा-साधा टीएमसी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं है, यहाँ पर हर बार हिंदुओं के साथ यही होता है, जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं, इन्हें परेशानी होती है। हालाँकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अब वो राम का नाम लेने लगे हैं, लेकिन कितने लेने लगे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इस रैली के अंदर उन्होंने जो रैली निकाली गई थी, इस रैली के अंदर उन्होंने यही बात कही है कि ये लगातार यहाँ पर हिंसा देखने को मिलती है और उन्होंने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।